इलेक्ट्रिक करंट वाला भी है और एक है रिप्रोडक्शन। चलो इलेक्ट्रिक करंट ही स्टार्ट करते हैं। फाइन, इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट एंड सप्लाई। ओके, फाइन। किसी की कोई ऐसी एग्जाम है बेटा बीच में जो हमें लेना पड़े पहले, ऐसा कुछ है? मैं हमारे स्कूल में चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ओके वनीत, आपका फेवरेट चैप्टर तो फिनिश हो गया बेटा, अभी क्या करें? मैम यस मैम, स्कूल में। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक करंट एसिड मेजर वो चल रहा है जो आपने करवा दिया है ट्यूशन में। ओके बेटा, इलेक्ट्रिक करंट के बाद रिप्रोडक्शन वाला ले लेंगे। फाइन, ओके ऑल ऑफ यू, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, वी आर स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, राइट? मैम दूसरा फेवरेट आया। ओके, हाँ अंश बोलो बेटा। बोलो अंश। Ma'am, in our school a new chapter is over. कौन सा वाला? Windstorm and cyclone. विंडस्टॉर्म एंड साइक्लोन किया, अच्छा। तो वो एग्जाम में तो नहीं है ना, विंडस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स? गुड इवनिंग मैम। मैम वो हमारे क्लास में शुरू हो गया। गुड इवनिंग, ये कौन था अभी? मैम शुरू अच्छा हो ठीक है, गया, चलो खत्म भी होने वाला है। एक बार सुन लो, चलो स्टार्ट करने से पहले। हाँ बोलो वेदांत। मैम हमारे स्कूल में मैम मैंने कहा था ना कि मैम चैप्टर 6 चालू होने वाला है, लेकिन मैम ने 4th चैप्टर करा दिया 8th की जगह। ओके, तो इसका हमारे मतलब स्कूल में चैप्टर 8 फिनिश हो गया। चैप्टर 8 कौन सा? विंडस्टॉर्म्स वाला? हाँ वही। अच्छा, सब जगह पे विंडस्टॉर्म्स ही चल रहा है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा क्या विंडस्टॉर्म्स पे? Yes. ठीक है, चलो विंडस्टॉर्म्स पे चले जाते हैं। ठीक है मैम, वो भी अच्छा ही है। ओके ओके बेटा, बाकी सब जगह पे और कहाँ पे क्या चल रहा है? विंडस्टॉर्म्स है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, उसके अलावा चैप्टर 6 मैम मेरा चैप्टर 3 चैप्टर एसिड बेस वो तो हो गया ना बेटा, जो हमने किया है वो नहीं, नया है जो हमने नहीं किया है वो। ठीक है, चलो विंडस्टॉर्म से स्टार्ट करते हैं। फाइन, नाउ दिस इज फुल एंड फाइनल। अगर कोई चेंजेस होते भी है तो अब इसके बाद रिप्रोडक्शन वाला ही आएगा, एक बायोलॉजी का, और उसके बाद फिर लेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट अगर जरूरत पड़ी तो। फाइन, क्लियर बेटा? आई होप जिसने भी वीडियोस ऑफ रखे वो सुन रहे हैं। और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन हो, आपके स्कूल में कोई ऐसा चैप्टर स्टार्ट हुआ जो एग्जाम में है, तो हम पहले वो कवर कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग में ही बता देना। फाइन, Winds, storms and cyclones, chapter number 8. मैम कैन आई रीड? हाँ पढ़ो बेटा। यस मैम। विंडस्टॉर्म एंड साइक्लोन। हाँ बोलो। मैम नेक्स्ट वीक हमारे चैप्टर 3 और 4 की टेस्ट है ठीक है बेटा, देखो आप पढ़ो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। फाइन, ओके मैम। मैं कंटिन्यू करूं मैं? हाँ बेटा। Orissa was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on October 18, 1999. The cyclone smashed 45 hours, making 7 lakh people homeless. On 29 October, the same year, a second cyclone with wind speed of 260 km per hour hit Orissa again. It was accompanied by water waves about 9 meters high. Thousands of people lost their lives. Property worth crores of rupees was destroyed. The cyclone affected agriculture, transport, communication, and electricity supply. But what are cyclones? How are they formed? Why are they so destructive? In this chapter, we shall seek answers of some of these questions. अच्छा एक मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे क्या बताया हमें?
कि ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं? What are cyclones? करेक्ट, What are cyclone and how they form? They're destructive. राइट, How they form? ओके, चलो ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गई। अब साइक्लोन्स है, स्टॉर्म्स है, तो वो हमारे रिलेटेड ही है बेटा, कभी ना कभी वो हमें अफेक्ट कर ही सकते हैं, राइट? सो वो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। सेकंड क्या होता है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, है ना? 3 पार्ट है मेनली, जैसे नाम दिया गया है। व्हाट इज दैट नेम? Wind, storm and cyclone. राइट, Storm तो and 3 पार्ट में cyclones. डिवाइड होगा, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, राइट? चलो नेक्स्ट क्या है, पढ़ो। Yes. In this Okay, chapter, right. we can sneak answers to some of these questions. We being with some activities involving air. These activities will clarify some basic features concerning a cyclone. Before we begin, remember that the moving air is called the wind. Yes, ma'am. मैं आगे पढ़ूं? हाँ पढ़ो बेटा, पढ़ो। Yes, ma'am. Activity 8.1 Air exhaust air. Whenever an activity involves heating, be very careful. It is advised that such activities are performed in presence of an elder person from your family, or carry out these activities in presence of your teacher. You need to boil water in following activity. Take a tin can with a lid. Fill the approximately half with water. Heat the Okay. can. चलो अब पहले इंट्रोडक्शन सेट करते हैं, है ना, कि क्यों पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले, क्यों इतने बड़े बड़े से फिनोमिनन स्टडी करने पड़ रहे हैं, राइट? मतलब विंड, स्टॉर्म, साइक्लोन्स, व्हाट इज इट बेटा? विंड से क्या समझते हो? व्हाट इज विंड? Ma'am, can I say? air. यस, Ma'am, Air, the ma'am. moving air is called wind. Ma'am, and the Okay. air flow. चलो ठीक है, और कुछ? मैम एरी विंड होता है ना। ओके, यही से स्टार्ट करते हैं, फाइन। चलो इंट्रोडक्शन एक बार स्टार्ट करते हैं, मस्त। इंट्रोडक्शन में स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी क्या? When the wind start blowing faster and faster. Faster and faster. Can we say violently? Can we say violently, Yes. beta? Yes. Yes, ma'am. Okay. And what's the meaning of cyclone? मैम तू सुनामी जैसा आता है। Tsunami. मैम वो गोल गोल होता है। Ma'am, when the storm दिया, starts. एक मिनट, मीत, अरे अंश, बेटा कोई एक बोल रहा होता है, उसको प्लीज आप ओवरलैप नहीं करना है, वो सा, है ना? एक बार सुन लो वो जो भी कह रहा है ना? एक बार उसे खत्म हो जाने दो। नॉर्मल सा ये क्या बोले, अंश, जिया बोले या अंश बोले, बोलो। मैं मंच को बोलने दो। Ma'am, when the storm start blowing faster. स्टॉर्म स्टार्स ब्लोइंग फास्टर, तो आपने बताया कि विंड स्टार्स ब्लोइंग फास्टर मतलब स्टॉर्म। अब स्टॉर्म फास्टर घूमेगा तो साइक्लोन, ऐसा? Yes. यस, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, फाइन। अब मैम, तो अगर कैसे बात है? तीनों चीजों की बात करें, विंड, साइक्लोन एंड स्टॉर्म, इन तीनों में कौन सी चीज कॉमन है? Wind. They both. एयर में। करेक्ट, एयर, ध्वनित, है ना? एयर कॉमन है, यानी अगर हमें एबीसीडी पता है तो हम ऐसे भी लिख पाएंगे, हम सेंटेंसेस भी लिख पाएंगे, हम बहुत सारी चीजें कर पाएंगे जो उस लेटर से होती है। तो अगर हमें एयर के बारे में अगर कोई चीज पता है तो हम विंड को भी समझ लेंगे, स्टॉर्म को भी समझ लेंगे और साइक्लोन को भी। बट इन तीनों को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? एयर को। तो पहले एयर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, है ना? कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले या कोई भी सब्जेक्ट सीखने से पहले सबसे पहले उसकी एबीसीडी समझनी पड़ेगी, वर्ड्स। करेक्ट। तो इसीलिए हम पहले ये समझेंगे कि व्हाट इज दैट एयर,
जैसे अगर पानी के टेस्टिंग करना हो तो पहले पानी क्या है वो समझना पड़ेगा, वो किसके साथ रिएक्ट करता भी है नहीं भी करता है ना। आयरन को स्टडी करना है तो हमें पता है कि आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करते रस्टिंग फॉर्म करता है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझनी पड़ती है, वैसे ही पहले एयर की कैरेक्टरिस्टिक्स समझो। Okay, how many parts are there? 3 parts. 3. Why do we need to learn? Because all of us are facing what, beta? This type of storms and natural phenomenon or the conditions, है ना? Ma'am, last तो time हम cyclone also comes. sorry, Ma'am, last time cyclones also come. yes, और हम सब कहीं ना कहीं वावाझोड़ू भी आया था मैम अभी थोड़ी देर पहले, yes, 1-2 महीने पहले। okay, मैम वो साइक्लोन ने भी हमारे बहुत डिस्ट्रॉय कर मैम लिया हमारी था। सोसाइटी में है ना एक आंटी का मैम वो जो छत होता है ना मैम पीछे हाँ। होता है मैम छापड़ा, वो उखड़ गया था मैम पूरा। निकल गया था पूरा। मैम Yes, हमारे ma'am. यहाँ तो मैम 3 गाड़ी उड़ गई थी गाड़ी उड़ गई थी, अब ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मैम। मैम हमारे सोसाइटी में बहुत सारे झाड़ है ना, तो उसके बैक साइड में जो सारे ट्रीज है ना वो उसमें से 2 गिर चलो वो गए थे। डाइजेस्ट हो पाएगा है ना, वो डाइजेस्टेबल मतलब इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। ओके चलो स्टार्ट करें अभी। ये सारे इफेक्ट्स है ना एडवांटेजेस। एडवांटेजेस तो क्या हो सकते हैं, बहुत ही कम है, ना के बराबर है। डिसएडवांटेजेस ज्यादा है, इसलिए स्टडी करना पड़ेगा। यस अच्छा, एडवांटेजेस हो सकते हैं क्या स्टॉर्म का या ये साइक्लोन का? मैम शायद से हो सकते पर पता तो नहीं है। क्या यस हो मैम, मैम हो भी सकता है, साफ हो जाएगा थोड़ा। मैम मे बी मैम मैंने तो इलेक्ट्रिसिटी सबकी- जनरेट हो सकती है। करेक्ट, तीर्थ तीर्थ है ना। हाँ तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, बट हमारे पास उसका रेगुलर इंटरवल पे हमें नहीं मिलता साइक्लोन, और हमें ये भी नहीं पता कि आज कहाँ पे हमें एग्जैक्टली साइक्लोन का लोकेशन या स्टॉर्म मिलेगा। मिलेगा तो उस टाइम पे हम चीजें लेके घूम नहीं सकते उसके पीछे, है ना। जिससे वो स्टॉर्म चेजर्स वाला एक शो आता है, राइट। वो स्टॉर्म को चेस करते हैं, पीछे गाड़ी भगाते हैं उसको स्टडी करने के लिए। तो हम वैसे पीछे भाग के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते, बट हाँ अगर गलती से उससे हमें जनरेट करने का मौका मिल गया तो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में हम वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, यस मैम, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अगर एयर मूव कर रही है सो इट्स नोन एज विंड, नॉर्मल विंड आई एम सेइंग, ओके। एंड हु इज द कॉजिंग एजेंट? It's going to formed by the heat of the sun, or it may be said that unequal heating of the different parts of the earth। यानी कि सपोज हमारे पास एक ग्लोब है, प्लेनेट अर्थ, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि सन से जो हीटिंग होती है, सपोज ये सन है, तो ये हीटिंग हर एक जगह पे सेम होती है क्या? नहीं। सपोज यहाँ पे कुछ ऐसे सनरेज गिर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे सीधे जा रहे हैं, और यहाँ पे तो बहुत ही स्लांट कंडीशन में। तो ये हर जगह पे टेम्परेचर वेरिएशन होगा। जहाँ पे स्लांटिंग कंडीशन में है वहां पे टेम्परेचर कम होगा, और जहाँ पे सीधे जा रहे हैं इक्वेटर पे वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। यानी यहाँ पर आप देखोगे कि एयर कैसी होगी, और यहाँ पे एयर, वो दोनों जगह पे एयर अलग होगी, हाँ या ना? Yes. Ma'am, Yes, example ma'am. torrid zone, temperate zone and freeze zone. Okay, what is the question? Fine. So air generate कैसे होती है, बट एयर कहाँ से आई? So it is present in our atmosphere, इसीलिए एटमोस्फियर बोलते हैं, बिकॉज वहां पे एयर है और बहुत और भी लेयर्स प्रेजेंट है। ओके बट एयर जनरेट क्यों होती है? बिकॉज अवर अर्थ इज रोटेटिंग, ऑल्सो वी आर गेटिंग हीट फ्रॉम द सन। तो हमारे पास जो रोटेशन भी हो रहा है और सनलाइट भी मिल रही है, उसकी वजह से हमारे पास एक मूविंग एयर है जिसको हम विंड बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर बार एयर मूविंग हो, वो कई बार स्टेडी हो जाती है। जैसे कि बारिश होने से पहले कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि बिल्कुल भी हवा भी नहीं चल रही थी और बहुत गर्मी हो रही थी, है ना। सो एट दैट टाइम वी कैन से इन फॉर्म ऑफ स्टेडी कंडीशन। अब ये पता चल गया कि एयर कैसे जनरेट होती है, विद द हेल्प ऑफ सन एंड दैट द हीट जनरेटेड बाय दैट सन। ओके
Then heating is, if we'll take example in case of globe Earth, heating will be different. It will vary in case of different regions or the parts of the earth, right? तो एक question clear? Now next question. 4 properties we need to learn regarding what? The properties of air. एयर की प्रॉपर्टी हम 4 स्टडी करेंगे, तभी हमें विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन समझ में आएगा. अगर एबीसीडी नहीं आती, अगर ग्रामर नहीं आता, तो हम प्रॉपरली इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे. मैथ्स में फॉर्मूला नहीं आता तो कोई भी सम नहीं कर पाएंगे, है ना. एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. पहला आपने ये वाला होम पेज देखा था, ये दिख रहा है बेटा कॉर्नर में. ये कार्टून पूरा दब गया है नीचे. किसके नीचे? 1 टन ऑफ एयर. अभी हम बैठे हैं, हमारे सर पे भी एयर प्रेशर है, बट वी कैन नॉट सी दैट, वी कैन नॉट फील दैट, है ना. बट एयर प्रेशर इज दैट, यानी क्या? एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. बट एयर दिखती नहीं है, इसलिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें ऐसे ही लगेगी कि वो नहीं है. तो वो प्रूव करने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल भी देखेंगे. सेकेंड है, हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. यानी जहां पर विंड की स्पीड बढ़ जाएगी वहां पे एयर प्रेशर कम हो जाएगा. यानी ये क्या हुआ? अगर आप टेरेस को वॉश कर रहे हो और स्पीड से आपने वहां पे पानी छाटा, तो वहां पे जो भी कचरा या धूल थी वो वहां से निकल जाएगी. यानी हाई स्पीड विंड्स को समझ लो कि एक बकेट भरी हुई पानी है, और जो कचरा या डस्ट पड़ा है वो हमारा क्या है? एयर प्रेशर. ठीक है, तो एयर प्रेशर वहां पे कम हो जाएगा, राइट. थर्ड वन, एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग. जब भी आप एयर को हीट प्रोवाइड करोगे, जैसे हॉट एयर बलून में, इट्स गोइंग टू एक्सपांड. यानी एयर एक तो पहले है कौन सा स्टेट? सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो गैस. तो अगर गैसेस है तो वो तो पहले से ही फ्री फॉर्म में घूम रहे हैं, है ना. वहां पे एक भी मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटर बॉन्डिंग या कनेक्शन नहीं है. अगर हीट प्रोवाइड करोगे तो उससे भी ज्यादा वो फ्री अमाउंट में फ्रीली घूमने लगेंगे. विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ. विंड करंट कैसे? विंड करंट यानी आप देखोगे कि विंटर में हमारे प्लेनेट पे जो हवा चलती है, यानी हमारे केस में, हमारे नेशन में, वो कैसी होती है? ठंडी. बट वही चीज समर के अंदर कैसी हो जाती है? गर्म. तो ये अलग अलग टाइप के विंड करंट्स आते कहाँ से, जनरेट कहाँ से होते? तो आपको पता ही है कि जब स्लैंटिंग कंडीशन में सनलाइट मिलेगी तो वहां पे टेम्परेचर कम हो जाएगा. बट अगर सीधी सनलाइट आएगी, यानी अगर बर्नर के ऊपर सीधा ही कुछ गर्म करने के लिए आपने रख लिया है, तो वो हीट सीधा वहीं पे पास होने वाली. अगर साइड में रखा होगा या बहुत ऊपर रखा होगा तो हीट प्रोवाइड होने में टाइम लगेगा. नॉर्मल सी चीज है, राइट. ये 4 प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ और एक एक्सपेरिमेंट के साथ. एक एक एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है बेटा. पहले प्रॉपर्टी समझो, अभी भूल जाके विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन जैसा हम कुछ पढ़ रहे हैं, राइट. एक एक एक्सपेरिमेंट और एक एक एग्जांपल. अनइवन हीटिंग किस चीज के बीच में हो सकती है? इक्वेटर पे और पोल्स पे. पोल पे ठंडा होगा, इक्वेटर पे गर्म होगा, आपको पता ही है. पानी गर्म होने में ज्यादा टाइम लेगा या लैंड गर्म होने में ज्यादा टाइम लेगा? लैंड. आपने क्या देखा था बेटा? लैंड ब्रिज देखा था, याद है? यस मैम, आपने जो भी कराया ये दोनों का भी हीटिंग एक जैसा नहीं होगा. लैंड और वाटर दोनों एक तरीके से गर्म नहीं होते, राइट. दोनों में टाइम लगता है. किसी एक में टाइम लगेगा, किसी एक में जल्दी हो जाएगा गर्म, राइट. तो उसी के बेसिस के ऊपर हम देखेंगे कि विंड करंट जनरेट होते हैं. विंड करंट यानी क्या? जैसे पानी के अंदर करंट या फिर वेव्स जमा होते हैं ना, राइट, वैसे ही एयर में भी विंड करंट्स बोलते हैं उसको, ठीक है, जनरेट होता है. चार प्रॉपर्टी में से सबसे पहली प्रॉपर्टी, एयर प्रेशर कैन क्रशर, इट कैन बी क्रशर. ये देखने के लिए ये एक्सपेरिमेंट बाद में देखते हैं. पहले हम देखेंगे. अच्छा, आपने देखा होगा कई बार जब आप आधा भरा हुआ बहुत ही चिल्ड वाटर बॉटल को फ्रीज से बाहर निकालते हो समर सीजन में और उसको ऐसे ही छोड़ देते हो रूम टेम्परेचर पे,
तो क्या होता है? मैम बॉटल का पानी गर्म हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ होता है? मैम कैन आई से यस मैम बेटा। मैं बताऊं? बाहर है ना ऐसे हाँ, पानी डॉट नहीं होता है स्टफ तो भी उतरते हैं पानी जैसा पानी हो के। जाता है मतलब हाँ, क्योंकि ओके। मैम यस मैम, जो बर्फ होता है ना वो मेल्ट हो जाता है, मतलब नो पिघल मैम जाता बर्फ मेल्ट नहीं होता मैम, वो बॉटल एकदम चिल्ड होती है और अगर हम उसे बाहर निकालेंगे तो उस पे जो वो एकदम चिल्ड होगा ना वो मतलब ऐसे हीट, थोड़ी सी हीट की वजह से भी गर्म होता है तो उसकी वजह से उसमें से ऐसे पानी निकलता है। है। नो मैम, वो बर्फ ऊपर होता है ना मैम, फ्रीजर मैम में कैन रखते आई हैं, से बर्फ ऊपर अगर हो जाता है। प्लास्टिक की बॉटल होगी या स्टील की होगी तो बर्फ नहीं होगा। मैम कैन आई से हाँ अंश, बोलो बेटा। मैम वो उसके अंदर से पानी ठंडा हो। अच्छा, कोई बॉटल को ऐसे आपने बाहर रख के छोड़ा तो आपने उसको क्रश होता हुआ आवाज आवाज सुनी है बेटा कई बार? हाँ ऐसे मैम मैंने पटाख से सुना हाँ है आवाज मैम। होती है ना? मैम, एकदम पतला प्लास्टिक होता है और उसके अगर हम उसको करेक्ट। अगर निकाल दें तो ऐसा होता है। ठीक है, तो अब ये वाला फेनोमेनन हम यहाँ पे स्टडी करने वाले, एयर प्रेशर। क्यों एयर प्रेशर? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है और हमने जो उसको रेफ्रिजरेटर में से निकाला है वो बहुत ही डिफरेंट है। ओके, चलो। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, यानी एयर अप्लाइज प्रेशर। कौन अप्लाई करता है प्रेशर? एयर करता है ना? जैसे हम धक्का लगाते हैं वैसे एयर भी वैसा प्रेशर अप्लाई कर सकता है। कमिंग बैक टू दैट पॉइंट वंस अगेन। ओके, अब अंदर का टेम्परेचर कैसा था? बहुत ही कम। और बाहर का टेम्परेचर कैसा है? ज्यादा। दोनों वेरिएशन है, हाँ या ना? समझ लो कि बाहर 44 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमने उसको फ्रीजर से, डीप फ्रीजर से निकाला है, तो वहां पे तो टेम्परेचर 15 से नीचे होगा, है ना? तो दोनों टेम्परेचर अलग है बेटा। कैन वी यस से दैट मैम। फर्स्ट? यस मैम। ओके, अब एक बार एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं ये समझने के लिए। Okay, but before that, what you need to understand, beta? Before that, you need to understand. Suppose for this purpose, we can perform one thing. Okay, just wait while it's performing. We are going to heat one tin can. We are going to pour some water inside the tin can. Okay, and then we are going to provide that heat to the tin can, right? With the help of tongs, we are going to perform this experiment in the presence of any elder person. That is important. Once we are going to provide that heat to the steam can, we are going to add some amount or the numbers of ice cubes and water in one large size of ball, right? After that, just we are going to switch off that burner and then we are going to put this steam can inside this chilled or cold water. It's just like our palak paneer sabji that we are preparing. What we are doing, we are going to blanch it in a hot water or boiling water, and suddenly we are going to keep them inside the one ball which is filled with what, beta? Filled with the chill water, just like pasta. So it's not going to stick here, it's going to retain the green color of that spinach. But here what will happen? Right now we are providing heat, so inside is consisting of what? Inside is consisting of the temperature is high. Can we say that temperature is high here? Here temperature is low, right? So we are going to see how air is going to apply that pressure. Exert pressure means it's going to apply that pressure, where here you will see the air pressure is different, and inside the steam can air pressure is different. So we'll see that first and we'll come back to that point once again. Okay, once it's done, we are going to put that tin can inside this ball, and you will see that suddenly it's going to give that bursting sound.
Okay, can you see that, beta? The structure will completely change. Yes. Now this experiment we will understand. Okay, what is that point? Fine. Here, this principle or the characteristic of air we are going to study. What is it? Air exerts pressure. Fine. So first point, we'll just check that here. Just a second. Give me a moment. Ma'am, Yes, beta. बोलो क्या क्वेश्चन है? ma'am, if we put a plastic bottle in fridge and then remove and put it in boiled water, so it will work? It will work, but yes, definitely our plastic should be of a good quality. है ना? Their good quality is important. Why? Otherwise, it will start melting while you are going to heat it. You are going to provide that heat. Yes. मैम टीन था या फिर प्लास्टिक था? Sorry, this one was made of the tin can, beta. That was tin can that we are utilizing for our cold drink storing purpose, right? Ma'am, Purchasing all this. हाँ मैम मुझे क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो। मैम मैंने ना एक बार यूट्यूब में देखा था कि एक प्लास्टिक की बोतल थी ना, उसके अंदर उसने पानी भरा। आज प्लास्टिक की बोतल मीन्स हम जब शादी में जाते हैं तो वहाँ पे जो प्लास्टिक की बोतल होती है ना जिसके अंदर पानी होता है वैसी पतली सी, और फिर मैम उसने कैंडल से ना वो बंद किया। तो प्लास्टिक की बोतल होती है ना मैम, मतलब वो ग्लास था, वो प्लास्टिक का जो ग्लास जब हम शादी में जाते हैं किसी के तो हमें जिसमें पानी और कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं, तो मैम उस ग्लास में आधा पानी भरा और फिर उसे कैंडल से बंद कर दिया। तो मैम ऊपर वाला जो हिस्सा था उसमें वही बंद हुआ, पर जो पानी जितने पानी तक का हिस्सा था वो बंद नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? हाँ, वो ट्रांसफर ऑफ हीट है। हमने हीट वाला चैप्टर स्टडी किया बेटा। व्हाट इज दैट? यहाँ पे क्या होगा? दैट हीट विल ट्रांसफर टू द वाटर। जनरली क्या होना चाहिए? अगर पानी नहीं होता तो वो पहले कौन कैच करता? फायर। आपका जो ग्लास था वो कैच कर लेता उसको, थर्मोकोल का या प्लास्टिक का जो भी था, राइट। बट अंदर पानी भरा है। यही सेम एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया था कि बलून के अंदर अगर पानी भरा है और अगर उसको आप लाइटर से वहां पे हीट प्रोवाइड करोगे तो वो फटाक से बर्स्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो उससे जो हीट मिल रही है वो हीट किससे पास ऑन करेगा? अंदर जो पानी भरा है उसको, है ना। यानी ये कुछ ऐसा है जैसे किसी पैन के अंदर अगर हम अगर अभी हमने पानी बॉईल करके रखा और उसके अंदर हम मैगी डालेंगे, ठीक है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे बॉईल कंडीशन में यानी हाई टेम्परेचर पे। अगर इसके अंदर आप एक गिलास भर के फिर से पानी डालोगे बाहर से तो वो इस पैन को ठंडा कर देगा। क्यों? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर वेरिएशन है, राइट। सेम थिंग विल हैपन नाउ। दिस इज डिफरेंट थिंग, बट हियर इफ आवर बलून इज ओनली कंसिस्टिंग एयर, और अगर उसको आप यहाँ पे हीट या बर्नर या किसी छोटे से लाइटर के ऊपर रखते हो तो वो बर्स्ट कर लेंगे, है ना। बट इफ यू आर गोइंग टू फिल इट विद द वाटर, और अगर आप छोटे से लाइटर से उसको यहाँ पे हीट प्रोवाइड करोगे तो उतना पोर्शन ब्लैक होगा, बट यहाँ से जो भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो किसके पास जाएगी? जो अंदर पानी प्रेजेंट है उसके पास, और ये पानी अंदर धीरे धीरे गर्म होगा, ठीक है, इसलिए वो फटेगा नहीं। और यही सेम चीज होगी जब आप उस ग्लास को भी, जो आपने मैरिज वाला ग्लास बताया, राइट, उसके अंदर पानी भरा था इसलिए ये हीट कहाँ पे चली गई? उस पानी को गर्म करने में लग गई, ना कि उस ग्लास को जलाने में। बट ऊपर का पोर्शन जो पानी से नहीं भरा हो सकता है कि वो जलना स्टार्ट कर लेगा डिपेंडिंग अपॉन योर बर्नर। आप मेन पॉइंट पे आते हैं बेटा। जब भी हम ये मेन पॉइंट डिस्कस कर रहे होते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक का, पहले वो फिनिश कर लो, वरना आपकी पूरी लिंक टूट जाएगी। यहाँ पे सारे इक्वेशन हम ले लेंगे आपके जितने भी है ना, ऑल द क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व, बट जब लिंक चल रही होती है ना यहाँ पे, मेक श्योर बेटा अब ये हमें पूरा फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द टीन कैन, है ना। आपकी क्यूरियोसिटी ऑलवेज बहुत ही अच्छी बात है, ऑलवेज वेलकम बेटा। बट द थिंग इज दैट जब हम कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हो ना, उसका मेन पॉइंट, मेन कंसेप्ट, तब के लिए उसको थोड़ी देर के लिए रोक लो। सारे क्वेश्चन जैसे टॉपिक डन अलास्ट, है ना, हमेशा मैं पूछती हूँ आपको व्हाट इज दैट क्वेश्चन मेरा, राइट, तब सारे पूछ लो। फाइन। नाउ द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग हियर, यहाँ पे एरोज दिख रहा है, ये पोर्शन आपके नोटबुक में ड्रॉ कर लो, ऑल ऑफ यू प्लीज, इट इज इंपॉर्टेंट। टीन कैन ड्रॉ करो, इजीली ड्रॉ हो जाएगा। ये देखो
उसको हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे ड्रॉ करने में। मैंने ये टीन कैन ड्रॉ किया, उसके अंदर मैंने 2 एरोज नीचे की साइड पे दिखाए, यानी एयर प्रेशर अंदर कैसा है, रिड्यूस्ड, कम है। अब मैंने बाहर यहाँ पे बड़ा एरो दिखाया है जो टीन कैन के ऊपर लग रहा है, वो भी क्या है, एयर प्रेशर है। अंदर भी एयर प्रेजेंट है, बाहर भी एयर प्रेजेंट है। कैन वी से दैट? यस, वी कैन से दैट। और ये टीन कैन को हमने कहाँ पे रखा है, बहुत सारे आइस क्यूब्स के बीच में एक बॉल के अंदर। इतना डायग्राम ड्रॉ कर लो बेटा, इट विल नॉट टेक दैट मच टाइम। ओके, ये हो गया आपका बॉल, इसको लेबल कर लेना। ये एरोज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन, एरोज को ड्रॉ करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पूरा आंसर है। ये एरो, अंदर वाले एरोस छोटे होने चाहिए, बाहर वाले थोड़े बड़े दिखाना, क्योंकि वो ज्यादा है वो हम दिखाना चाहते हैं, अंदर एयर प्रेशर कम है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। फिर हम सेकेंड कंसेप्ट पे आएंगे। डन बेटा? यस 1 minute मैम। नो मैम। मैम हम इस डायग्राम को मतलब नेम क्या दे, मतलब कि किसका है हमें? क्या बोल रहे हो? मैम हेडिंग कौन सा दे डायग्राम को? हम बनाते हैं तो हम लिखते हैं ना कि ये पहले क्या है। डायग्राम बना लो, बस डायग्राम बना लो, सिर्फ डायग्राम बना लो, बाकी आई एम डन। अंश फ्रैक्चर है बेटा, क्या हुआ, कहाँ से गिर गए? माया फॉल। I can understand the situation. Make sure जब भी आपका हाथ ठीक हो जाए, आपके कोई भी एक से ये लेके करेगा, ठीक है? ओके, डन? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग देना है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर एक्सर्ट्स, मैं बता देती हूँ कौन सा कर रहा है, ठीक है? ये वाला लिख लो बेटा। ये फर्स्ट, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। डन मैम। हो गया? अब वहां पर ये लिखना है, लिखने की बात छोड़ो, पहले ये समझो, ठीक है? अब समझ लो, लिखने वाली बात साइड पे रखो, फिर एक और पॉइंट हम ऐड करेंगे वहां पे। अंदर टीन कैन के अंदर प्रेशर कम है, बट बाहर की एयर का प्रेशर ज्यादा है। अब समझ लो कि आपके पास ज्यादा फोर्स है और आप इसके ऊपर पंच लगा रहे हो, है ना? तो क्या होगा, टीन कैन पूरा क्रश हो जाएगा, हाँ या ना? यस मैम। और वही पंच यहाँ पे कौन लगा रहा है, एयर लगा रही है। यानी क्या कि एयर प्रेशर बाहर ज्यादा है, यानी डोमिनेट कौन कर रहा है, ये सुमो है, समझ लो, ये वाली एयर सुमो है, और ये वाली अंदर जो एयर है वो क्या है, एक पतला सा लड़का है, ठीक है? तो वहां पे कौन डोमिनेट करेगा, सुमो ही डोमिनेट करेगा, है ना? तो ये अंदर की तरफ, यानी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर पे आपकी एयर मूव करेगी। अब ये कुछ ऐसा है, एक बार देख लो आराम से। सेकेंड प्रिंसिपल जो हमें याद रखना है, दैट हाउ इट वर्क्स, हाउ एयर प्रेशर वर्क्स, है ना? एयर प्रेशर कहाँ से कहाँ जाता है एक्चुअल में? तो एयर प्रेशर ऑलवेज हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर जाता है। यानी कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इट, यहाँ पे ये डायग्राम याद रख लो बेटा, आपके दिमाग में ये डायग्राम ये इमेज छप जानी चाहिए। हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, समझ लो कि इस साइड पे ये तीनों बैठे थे पहले, तो ये नीचे की साइड पे झुक गया होगा, है ना? हाँ या ना? ये शीशा पूरा नीचे की साइड पे झुक गया, लेफ्ट साइड पे झुक गया होगा, क्योंकि तीनों यहाँ पे बैठे थे और यहाँ पे ये एक ही था बेचारा, देखो वो ऊपर है, लो प्रेशर, यानी वहां पे बहुत ही कम लोग थे, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हमें बैलेंस करना हो तो जनरली हम क्या करेंगे, बैलेंस तो नहीं कर रहे हम, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑलवेज एयर विल ट्रैवल और ऑलवेज एयर प्रेशर विल वर्क फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। यानी कि
जहां पे ज्यादा है वहां से कम वाली जगह पे वो जाएगी एयर। ठीक है, ये कंसेप्ट हमें ये भी समझाएगा कि बारिश कैसे होती है, और वेदर रिपोर्ट में ये क्यों बोलते हैं कि लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे बारिश हुई या हाई प्रेशर था उसकी वजह से बारिश होने के चांसेस है या नहीं है। ठीक है, तो वो हाई और लो प्रेशर है क्या, तो हाई प्रेशर यानी क्या और लो प्रेशर यानी क्या। अभी के लिए ये बात समझ में आई कि एयर प्रेशर कैसे काम करती है। Yes, ऑलवेज ma'am. हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक जाती है ना, जहाँ पे कम है जहाँ पे जरूरत है फिर वो वहां पे जाएगी। ठीक है, ये एक चीज समझ में आएगी। और दूसरा पॉइंट ये समझ में आ गया, टीन कैन में अंदर जो एयर थी वहां पे प्रेशर कम था और बाहर प्रेशर ज्यादा था, तो हमें पता है कि एयर कहाँ पे जाने वाली है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। Lower Lower pressure. pressure. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हायर प्रेशर था और अंदर क्या था, लोअर प्रेशर था, तो एयर कहाँ से कहाँ गई, हायर से लोअर तक। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे एक पंच लगा, किसको, ये टीन को, बट पंच किसने लगाया, एयर के फॉर्म में। एयर दिख नहीं रही है मतलब वो काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए वो पूरा टीन कैन क्रश हो गया। ठीक है, क्योंकि बाहर और अंदर अलग अलग प्रेशर है। फाइन, तो यहाँ पे एक चीज प्रूव होती है क्या, एयर प्रेशर, यानी एयर एक्सर्ट सम प्रेशर, एयर भी प्रेशर क्रिएट कर सकती है ना, जैसे एग्जाम का प्रेशर है, एग्जाम दिखती नहीं है आने से पहले, है ना, पर फिर भी वो प्रेशर क्रिएट करती है मेंटली, तो एयर भी प्रेशर क्रिएट करती है फिजिकली। ठीक है, अब एक और पॉइंट लेते हैं, एयर प्रेशर वाला क्लियर बेटा। अब यहाँ पे एक और Yes. एक बॉटल लेनी है जिसका नैरोवर ओपनिंग हो, नैरोवर यानी बहुत ही ज्यादा खुला नहीं हो, राइट, नॉर्मल सी वाटर बॉटल। अब वहां पे हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू चेक दैट, वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू प्रिपेयर वन बॉल ऑफ दैट पेपर। हम उसको क्रश कर देंगे, पूरा क्रम्बल कर लेंगे पेपर को और एक बॉल बना लेंगे और उसको हम इसके नेक रीजन में रख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ब्लो सम एयर, सो दैट क्या होना चाहिए, ये क्रम्बल पेपर अंदर जाना चाहिए, है ना, क्योंकि हम अंदर एयर ब्लो कर रहे हैं। बट होता क्या है, ये पेपर अंदर नहीं जाता, अंदर जाने की बजाय बाहर ही आता है। क्यों, दैट इज अवर पॉइंट, ये समझने के लिए कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, नाउ वी विल सी, okay, why is it difficult to blow that paper inside that bottle, because अब हम देखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे जो एयर प्रेशर होगा वो कैसा है, दिखाया है रिड्यूस, और यहाँ पे प्रेशर कैसा दिखाया है, बॉटल के अंदर ज्यादा दिखाया है। क्यों, क्योंकि हमने सेकेंड प्रॉपर्टी क्या देखी बेटा, सेकेंड प्रॉपर्टी इज जब जहां पर से विंड स्पीड में ब्लो करता है वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, यानी यहाँ पे जोर से पानी डालोगे तो यहाँ पे जो कचरा पड़ा होगा वो चला जाएगा यहाँ से दूर, है ना। वैसे यहाँ पे जैसे विंड ब्लो करेगा तो वहां पर प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम। Reduce. यानी कि फिर से हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ब्लो कर रहे हैं एयर को, ठीक है, तो प्रेशर यहाँ पे कम हो गया और अंदर प्रेशर ऑलरेडी हाई है, यहाँ के मुताबिक तो अंदर हाई ही है क्योंकि वहां पे कोई स्पीड में हवा नहीं चल रही बॉटल के अंदर, वहां पे जो फॉर्म में है स्टडी फॉर्म में या थोड़ी सी नॉर्मल जेंटल फॉर्म में वैसी है। तो हमने क्या स्टडी किया अभी अभी कि प्रेशर कहाँ से कहाँ जाती है, एयर प्रेशर हायर टू लोअर, Lower. हायर प्रेशर टू Lower. लोअर प्रेशर। तो आप लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर किसको धक्का लगाएगा, ये पेपर को, कहाँ पे जाने के लिए, बाहर की साइड जाने के लिए, ना कि अंदर जाने के लिए, इसलिए पेपर को वो अपने साथ बाहर ही लेके जाएगा, ना कि पेपर अंदर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्रेशर डोमिनेट कर रहा है, ये वाला हायर प्रेशर। कौन से डायरेक्शन में सुमो खड़ा है, ये यहाँ पे एक पतला सा लड़का, तो वो अगर यहाँ पे एयर ब्लो करेगा तो वो पेपर बाहर ही आएगा, ये भी ब्लो कर रहा है एयर और ये सुमो भी ब्लो कर रहा है एयर, तो आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा अच्छे से उसको ब्लो कर पाएगा, कौन से डायरेक्शन में जाएगा, सुमो ही कर पाएगा ना, इसलिए वो पेपर बाहर जा रहा है, क्रम्बल पेपर। ठीक है, सो since the pressure inside the bottle is higher and pressure outside the bottle here towards your mouth side is lower, so air will pass from higher pressure to lower pressure, है ना।
एक और चीज यहाँ पे होगी, ये वाला डायग्राम बना लो बेटा। एक बॉटल बनाओ, बॉटल के अंदर लिखो हायर प्रेशर और माउथ के साइड पे लिखो लोअर प्रेशर। ये डायग्राम बना लो रफली। सारी चीजें क्लासवर्क में होनी चाहिए, साइंस के क्लासवर्क में। मैम मेरे आपने ये जो चैप्टर्स बताए लिखने वो बाकी है बिकॉज एग्जाम कंटिन्यू है, तो मैं अभी रफ बुक में बना के फिर उसमें बना मैं क्लासेस ट्यूशन के साइंस के क्लासवर्क की बात कर रही हूँ। हाँ मैम मैं ट्यूशन तो के आपने क्लास साइंस की नोट बनाई होगी ना। पर मैम मेरे उसमें जो आपने चैप्टर अभी 2-3 बेटा ये बताए पॉइंट मायने नहीं रखते, ये सारे बहुत ही माइनर पॉइंट्स है। आप वहां पे जगह छोड़ दो और ये लिख लो, है ना। ये एक्सक्यूज, ये सारी चीजें बाद में रखो, है ना। पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, लिखना इसको। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो। आपकी क्लास वर्क नहीं होना चाहिए, वो खुद से एडजस्ट कर लो बेटा, कैसे क्या करना है। ओके मैम। एक नॉर्मल सी बॉटल बनानी है, दैट्स इट। 2 या 4 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। ये हो गया उसका रेक्टेंगल, फिर यहाँ पर से उसका ये नैरोअर रीजन हमने बना लिया, हो गई बॉटल। यहाँ पर हमने क्रम्बल पेपर रख दिया है, ये क्रम्बल पेपर। ठीक है, यहाँ पे एक माउथ बना लो, एक रफ सा डायग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा ह्यूमन बीइंग, और यहाँ पर से वो ब्लो कर रहा है एयर, कुछ ऐसे दिखा दो। राइट, यहाँ पे प्रेशर कैसा होना चाहिए, रिड्यूस। जब भी ये क्वेश्चन पूछे बिना सोचे डायग्राम ड्रॉ कर ही लेना है। बॉटल के अंदर प्रेशर कैसा है, हाई। प्रेशर कहाँ से कहाँ, एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हायर प्रेशर टू लोअर। तो यहाँ पे लिख लो H, यहाँ पे लिख लो लो। हो गया। इसलिए क्रम्बल पीस ऑफ पेपर कहाँ पे आएगा, बाहर, ना कि अंदर जाएगा। डन मैम। डन मैम। बाकी सबका बेटा हर कोई ड्रॉ कर रहा है यहाँ पे, जितने भी लोग मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स, ऑल ऑफ यू आर डूइंग इट बेटा। 17 पार्टिसिपेंट्स है। यस मैम। 4 स्टूडेंट्स बेटा, नीव, ध्वनित, रुतवा, वेदांत, आप सबने ड्रॉ किए, मुझे एक बार दिखा लो पहले। आई एम नॉट गेटिंग इट वेदर यू आर डूइंग इट और नॉट बेटा। मैम मैं अभी नहीं कर रहा मैम, क्योंकि मेरे हाथ में मैं कल क्रिकेट। आपका बेटा, ओके वी कैन अंडरस्टैंड। व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स, देवांश, दारा, श्लोक, खुशी, हर्ष। मैम मैं अभी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, बाद में मैं जरा थोड़ा हाथ। क्यों स्क्रीनशॉट पर लेना है? मैम मैंने बताया ना अभी मैं कल अगर आपको क्रिकेट यहाँ पे बोला है तो उसके पीछे कोई रीजन है। मैं जनरली आपको बीच में कोई भी चीज लिखने के लिए बोलती हूँ क्या? कभी भी बोला है मैंने, है ना? मैम वो ना मेरे हाथ में क्रिकेट खेल रहा था कल, तो बॉल लगा था मैम, इसलिए मैम। हो गया सबका? चलो, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड आई कैन डू एनीथिंग, है ना। मैम 1 मिनट। Now, one thing is clear, right? एक चीज आपकी क्लियर हो गई है, राइट? अब हम यही वाला एक्सपेरिमेंट एक बार देखेंगे बेटा। फाइन, ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में होता क्या है वो देख लेते हैं। मैम बाद में, पहले ये कंप्लीट हो जाने दो बेटा। Wind and air pressure. Do you know that high-speed winds can blow away the weak roofs of buildings? High-speed winds are accompanied by reduced air pressure. This is our third property. Let us see an activity. Take a piece of paper and crumple it into the small ball. Now hold the empty glass bottle and place the paper ball just inside its mouth. Try to blow the ball to force into the bottle. Observe carefully. The paper ball is not moving inside the bottle.
Do you know why? Actually, when we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. This decreases the pressure there. The air pressure inside the bottle is higher than near the bottle. When we blow the ball inside the bottle, the air inside the bottle pushes the ball out. So children, we concluded that increased wind speed is accompanied by reduced air pressure. ओके चलो यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है, बट विल कम बैक टू वंस अगेन दैट पॉइंट. यहाँ तक पहले किसी को कोई भी डाउट है बेटा? मैम जब आप वीडियो प्ले कर रहे थे तो मेरे में आवाज ही नहीं आ रही थी. ठीक है, बट एक चीज तो क्लियर हो गई ना आपको? यस मैम. ठीक है, अब एक बार आराम से देख लो यहाँ तक के टॉपिक सारे. चलो तो आपने देखे, टेक्स्ट बुक ओपन कर लो और देख लो. No, ma'am, no doubts. तो मैं क्वेश्चन दे दूं आपको लिखने के लिए अभी? यस मैम. चलो ठीक है. एक्सप्लेन द सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एयर. स्टार्ट करो. एयर एक्सर्ट्स प्रेशर एंड हाई स्पीड विंड विल रिड्यूस द. मैम अभी 2 मिनट पहले बोले वो रिपीट करो ना, आपका आवाज नहीं आई. एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एयर एक्सप्लेन करो. लिखना स्टार्ट करो. मैम वो एक्सप्लेन करना है. हाँ लिखना स्टार्ट करो बेटा वो क्वेश्चन. मैम क्वेश्चन फिर से बोलिए ना, मतलब क्या लिखना है क्वेश्चन? बेटा कितनी बार बोलना पड़ेगा? हम नोटबुक में लिखे या फिर? अरे एक नोट मैंने आपको पहले से बता के रखा है. जो कोई भी चीज करोगे आप साइंस के क्लासवर्क में करोगे, आगे का कुछ बाकी है तो पेजेस छोड़ दो एक्स्ट्रा, बट लिखोगे जो भी लिखोगे ऐसे नॉर्मल क्लासरूम में लिख रहे हो, पीछे से लिखो बेटा. आप 7th स्टैंडर्ड में, आपको पता होना चाहिए इतनी सी चीजें तो, है ना? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? क्लासवर्क में लिखना है, 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 3 पेज में लिखो, पीछे से लिखो अगर ऐसी कोई चीज है तो. कहाँ लिखूं, कैसे लिखूं, ये छोटे बच्चों वाली? फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एयर सबके पास टेक्स्ट बुक है ही, वही लिखनी है, एक्सप्लेन करनी है. लिखो. Yes, ma'am. मैम हम एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं ना? जैसे ठीक लगे वैसे लिखो बेटा. ओके. मैम कैन वी राइट विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक? हाँ ओके. मैम हम वो आपने जो अभी दिखाया वीडियो के फॉर्म में, उसके जरिए से भी लिख सकते हैं मैम? हाँ बिल्कुल, इसलिए तो मैंने ड्रॉ करवाया बेटा. बहुत ही इजी फॉर्म है वो. सिर्फ डायग्राम से ही पता चल जाएगा टीचर को कि आपका प्रेशर वाला कंसेप्ट क्लियर है. फिर थियरी में आप वही लिखो. देखो थियरी लंबी लंबी होती है, बट एक ही सेंटेंस होता है जो लॉजिकल होता है, जिससे आपको आंसर पूरा बता देना होता है ना? वही एक सेंटेंस मैंने पहले बता दिया,
फिर आप पूरा जैसे एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में लिखना है वैसे लिखो, थियरी फ्लो चार्ट जो फॉर्म में ठीक लगे लिखो। मैम फर्स्ट प्रॉपर्टी डन। ओके बेटा, और सेकंड वाली जो है वो स्टार्ट करो। मैम बोलो। मैम मैम जैसे कि हमने इसके पहले के डायग्राम में देखा कि वो जो एयर थी वो जो मतलब कैन के अंदर थी तो उससे प्रेशर दे रही थी। तो मैम वैसे ही हम वॉल्स का मैम मतलब अगर हम एक रूम देखें और उसे बंद करें तो मैम उसमें भी तो प्रेशर हो ही सकता है ना। हाँ, पर प्रेशर उतना ज्यादा होना चाहिए कि आपकी दीवार तोड़ सके, है ना, उतना ज्यादा। इसलिए तो हमने एग्जांपल लिया ना कि बाहर का बहुत ज्यादा था, उसके मुताबिक टीन जो था वो बहुत पतला था, ठीक है, इसलिए वो क्रश होता है। बॉटल होती है वो बहुत पतली होती है, इसलिए वो क्रश होती है ना। हम क्रश नहीं हो जाते, हमारे ऊपर भी एयर प्रेशर लगता है। ये प्रेशर कब हमें क्रश कर सकता है, जब हम एटमोस्फेयर से बाहर स्पेस में जा रहे हो, ठीक है, इसलिए हम वो सूट पहनते हैं। वो भी आप स्टडी करोगे, डोंट वरी। ओके मैम। चलो यहाँ तक रखते हैं, बाकी का पूरा फिनिश करो बेटा घर से, है ना, फिर हम नया वाला स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी से। ओके, ओके मैम। कर लेना बेटा पूरा, और देख लेना आज जो भी हमने देखा है, अगर कोई डाउट हो तो फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे, वरना थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगी। अगर चारों प्रॉपर्टी में आ गई क्लियरली, तभी हम स्टॉर्म्स को और साइक्लोन को समझ पाएंगे, है ना, ठीक है। क्लियर है? दक्ष क्यों आराम फरमा रहे हो बेटा? नहीं मैं आराम नहीं फरमा रहा, तो क्या फरमा रहे हो? मैं तो बुक में ड्राइंग कर रहा था। अच्छा दिखाओ, तो क्या ड्रॉ किया, दिखाओ। हाँ अभी तो बहुत कुछ ड्रॉ नहीं किया। हाँ, स्टार्ट ही नहीं किया बेटा, नहीं किया तो कैसे दिखाओगे। चलो कंप्लीट करो घर से, ठीक है, बाय। बाय।